है मत खोल रहा अपनी, बिना मतलब खोलना परेशान करना ना दूसरे को। ये अस्तर वाला सूट है, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। इसमें बैक में मैंने ना तनी लगा दी उन्होंने कि जिससे रपटे ना। इस तरह की बाजू है, सिंपल बनवाया बिल्कुल। आप लोगों को सिंपल सूट मेरे को अच्छे लगते हैं ना, ज़्यादा बड़े गले के अच्छे नहीं लगते। इस तरह का बनवाया, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। ये सूट कैसा लग रहा है? इससे तो बहुत प्यारा लग रहा है मुझे, क्रीम कलर में है। इस पर छोटे छोटे से, नहीं क्रीम, छोटे छोटे सितारे लग रहे हैं, वाइट नहीं पहनती। इसके नीचे मैंने क्या बनवाया, पहनूंगी तभी दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी। अभी दूसरा सूट आप लोगों को दिखा देते हैं। दीदी ने भेजे थे ना, उन्होंने दीदी ने, तो उनमें से सारे तो मैं अभी नहीं सिला पाई, और जो सिला लिए वो आप लोगों को दिखाई देते हैं। देखो रानी कलर वाला, वो बहुत प्यारा लग रहा है, वो भी सिलाऊंगी मैं। रानी कलर का एक सूट मैंने ये सिलाया है, ठीक है। ये दीदी ने भिजवाए थे मेरे को, और थैंक यू दीदी। देखो मैंने सूट भी सिला लिया। आपसे बात ही नहीं होने पा रही, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही दीदी, इस वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पा रही हूँ। उसके नीचे मैंने सलवार बनवाई है और बहुत प्यारा लग रहा है। इसकी चुन्नी भी बहुत प्यारी है, सही में बहुत प्यारे सूट लग रहे जो दीदी ने भिजवाए। और ये सूट जो है ये और है, मैं आपको फिर बताऊँगी। अगर आप लोग पूछोगे तो बताऊँगी, वरना नहीं बताऊँगी। हाँ जी, अब आप जो पूछोगे वही बताया करूँगी, क्योंकि आप लोग फिर बोलते हो कि कुछ लोग बोलते हैं हमने पूछा नहीं है फिर भी बताती है, तो नहीं बताऊँगी। चलो, तो 2 सूट मैंने सिलवाए हैं, कल जो मैं पहनूंगी वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं कर ले काम समीज समीज तो क्या है? समझने की तो बात है। 2 साइड आ रही नहीं आ रही, दिखाई दे रही 2 साइड। मैं पहले इसमें दूसरी साइड दिखाई दे रही। सुबह सुबह का समय, और मैं और अवनी तो उठ चुके थे सो के। किसी ने कमेंट किया था कि दीदी अलार्म लगा लिया करो। जी थैंक यू, अलार्म लगा लेती हूँ मैं, पर अभी नहीं लगा पा रही क्योंकि मुझे दवाई से इतना नशा रहता है और मेरी आँख खुलने में भी थोड़ा लेट हो जाता है। बात सही है, अलार्म ही लगाऊंगी। और मैं मतलब अलार्म बजता भी है, लगा हुआ भी रहता है कभी कभी, तो भी आँख नहीं खुलती। नशा इतना होता है। दरअसल नशा दवाइयों में नहीं है, मुझ पे दवाई झील नहीं रही है, मैं कमज़ोर हो रही हूँ। ये बाबू सो रहा था, ये भी उठ गया, सो के काहे रहो। मैं इसको बाबू बोल देती हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं बाबू बोलती है। वो उठा और फिर से सो गया। उसका ऐसा ही होता है, वो थोड़ा लेट उठता है। मुझे है ना बेडशीट चेंज करनी थी, आज मैं नई वाली बेडशीट डाल लूँगी बेड पे, क्योंकि आज है तीज का त्यौहार। रात मैंने मेहंदी लगाई थी तो इस वजह से सूट वो वाला निकाल के ये वाला पहन लिया था, ये वाली सलवार पहन ली। ऐसे ही बस टेढ़ा बिढ़ा हो रहा था मामला। और अभी आप लोगों से बात कर लेती हूँ मैं। हुआ था वो उनको दिया तो कह रही कि तेरा मुँह भी आज सूजा सूजा लग रहा है, स्वेलिंग सी आ रही है तेरे मुँह पे, क्या बात है? मैंने कहा पता नहीं, उनको लग रहा है, फिर मैंने देखा मेरे को भी लग रहा है। आप लोगों को भी लग रहा है? कमेंट करके बताना। इधर से ज़्यादा लग रहा है मुझे, इधर कान में दिक्कत है, इधर से ज़्यादा सूज रहा है, इधर से कम है। हो गया है तो फिर नींद में हो जाता है, एक करवट आदमी लेटा रहता है, या फिर कोई और कारण होगा। तो फिलहाल आज जो है हम नई बेडशीट डालने वाले हैं। मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम जो है वो निकलती है कान की वजह से। रात मैंने वही शोर किया तो बहुत सब चीज़ें बंद करके, पर फिर भी थोड़ी बहुत पंखे की आवाज़ तो आती है। इसकी वजह से ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पाती, पेन होना शुरू हो जाता है। और दवाइयाँ इतना चक्कर होती हैं कि बस पूछो ही मत। चलो बेडशीट चेंज कर लेते हैं। आज ये वाली बेडशीट हम बिछाने वाले हैं जो दीदी ने दी थी। और दीदी से तो बात ही नहीं हो रही काफ़ी टाइम से मेरी, उनका भी कॉल नहीं आया, मेरी भी नहीं होने पा रही, मेरा टाइम नहीं लग पा रहा। मैं कान से इतनी परेशान हूँ, घर वालों के फ़ोन भी 10 फ़ोन में से 1 फ़ोन सुनती हूँ। मुझे बोलना नहीं चाहता, मैं मना कर देती हूँ कि मैं रात भी सो गई थी। सुबह पापा की घंटी आई तो 1-2 बार पूछ के फिर रख दिया, बात ही नहीं होती। मच्छर को मार दिया। निकला कब गई? हाँ सभी तो देखती थी मैंने, नहीं शाम गई थी, वो आया था किसा खुशी को तो फिर टेस्ट टूस्ट करवाते हैं उसका, फिर क्या
बच्चे झूले के लिए रो रहे थे, मम्मी झूला डालो, सब झूल रहे हैं, हमारे पास झूला नहीं है, हमारे पास में बेड नहीं है, उसके पापा ने किसी को दे दिया शायद, तो वो रो रहे थे। मैंने सोचा कि क्या करूँ, बच्चों की खुशी के लिए करना पड़ता है। अभी क्या है ना, आज तीज का त्यौहार था, तो अपनी बोल रही थी मम्मी आज बेडशीट है ना चेंज कर दो आप। नवी बेडशीट बिल्कुल भी नहीं बिछाती, तीज है, सब नए कपड़े पहने हैं, तो बेडशीट भी नवी डाल लो। फिर बच्चों के लिए करना पड़ता है। एक कमेंट आता कि अपनी की आँख तो कहीं भी नहीं आ रही, तुम झूठ बोल रही हो। तो इस बार इस बात के साक्षी है, मेरे घर में खुद बाल गोपाल है, वो इस बात के साक्षी है, मैं झूठ नहीं बोली। मेरी बेटी की बहुत आँख आ रही थी, मेरी मम्मी पापा घर में सबकी आ रही थी, तो मम्मी ने एक दवाई की शीशी मेरे को दी थी, वो 100 रुपीज़ की थी, कि हम लेके आए थे, हम सब लोगों की भी आ रही थी, ये अपनी की आँख में डाल, आराम लग जाएगा। अभी बहुत ठीक है उसकी आई, अब बिल्कुल लाल हो जाए तभी दिखाई देगा क्या आ रही है। अरे बहुत दिक्कत थी मेरी बेटी को। आप ये चीज़ अपने आप पे ले लो, अगर आपके बच्चे को तकलीफ़ होती है तो माँ को पहले तकलीफ़ होती है। ऐसे ही थोड़ी ना उसका स्कूल छुटवाना है मेरे को। जब मेरी तबीयत ख़राब थी, अभी उसकी आई जा रही है, अभी बहुत ठीक है, स्कूल जाएगी वो फिर मंडे से। और यहाँ पर मैंने ना ये छोटे वाले प्लो डाल दिए हैं कवर में, ये डाल के लगा देती हूँ। मेरी ये बाल स्टेप करने वाली मशीन रखी हुई है, बहुत टाइम पहले लाई थी, मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाई भी थी। छोटी है वैसे तो, इससे करके देख रही थी मैं, कभी कभी यूज़ करती हूँ, वैसे नहीं करती हूँ। वैसे इतने बाल मैं तेल नहीं डाल पा रही तो उतर जाते हैं मेरे बाल, अगर तेल डाल मैं बंद कर देती हूँ, फिर कुछ बाल जो है कमजोरी के कारण भी उतरते हैं सर पे बाल। वो तो फैमिली कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, तो आज है हरतालिका तीज और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। कैसी लग रही हूँ, कैसा मेरा सूट लग रहा है ना, कमेंट करके बताना। और मेरी अवनी के कंगन कैसे लग रहे हैं ये भी बताना। अब इसके ना दिखाओ, मम्मी ने मैंने झूल डाली अपने बच्चों के लिए, हमारे बेड नहीं थी तो मैंने इसलिए ना चुन्नियों की बांध के डाल दी। बहुत रो रही थी झूल के लिए, बेटा पिलो उठाने से पिलो पड़ा, बहुत रो रही थी मम्मी झूल डाल दो, सब डाल रहे हैं, सब झूलते हैं। तो मैंने सोचा कि बच्चों की खुशी से बढ़कर क्या है, तो डाल देती हूँ। चुन्नियों की डाली, बहुत मुश्किल में जाके डली है। और फिलहाल अब मैं खाना बनाऊँगी। हाँ बेटा, उन्हें बैठा दी भाई को। मेरी चूड़ी कैसी लग रही है, मेरी झुमकी कैसी लग रही है, मेरा सेट कैसा लग रहा है, मेरी नेल पेंट कैसी लग रही है, सब कुछ कमेंट करके बताना। और मेरी बिंदी भी, तो ये ग्रीन वाला सूट जो है ना भाभी ने दिया था, वो ये मैंने सिलवा लिया, सलवा लिया निकल गया मुँह से। अभी फिलहाल बस खाना बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। आज सब लेडीजें तैयार होती हैं और झूलती भी है। मैं 1-2 झूंटा लूँगी, मैं नहीं झूलूँगी क्योंकि मेरे को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। चलो फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज पनीर की सब्जी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। आप लोग बोलते हो जो सब्जी दीदी पूजती है उसे जीरे में छोका करो, लहसुन प्याज में मत बनाया करो। तो आज मैं जीरा डाल के बना रही थी पनीर की सब्जी। तो मैं तो नहीं खाती पनीर, क्योंकि मेरे दही मठा सब बंद है, तो मैं बच्चों के लिए बना रही थी। मेरे बच्चे दोनों बहुत चाह के पनीर खाते हैं और कायरव भी बहुत पसंद करता है। तो मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए करती हूँ, जितना कुछ करती हूँ। मैंने सोचा कि बना देती हूँ। मसाले पक गए, टमाटर वगैरह मसाले पक चुके हैं बहुत अच्छे से। टमाटर भी मैंने इसमें काट के डाला है, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी और लाइट जो है वो थोड़ा देर से आई, तो मैंने सोचा कि कब तक इंतज़ार करूँगी, खाना बनाने के लिए लेट हो जाएगा। तो मैंने ऐसे ही काट के डाल दिया। वैसे मैं बहुत घुल गया अच्छे से मसालों में, पता ही नहीं चला टमाटर डाला है। और अभी इसको पनीर भी इसमें डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। थोड़ा सा पानी में इसमें डाल दूँगी तरीके लिए, वरना मलाई दही वगैरह बहुत चीज़ डालते हैं। मैं कुछ नहीं, नॉर्मल बनाया है आज बिल्कुल। और अभी यहाँ पर हमारा पनीर बन के तैयार हो चुका है। कैसा बना है कमेंट करके ज़रूर बताना। पनीर के साथ में पूरी बनाऊँगी, मीठा भी बनाते हैं, हलवा वगैरह। तो हमारे, मैं क्या बताऊँ मैंने क्यों नहीं बनाया। अगर मैं रीज़न बताऊँगी फिर आप लोग बोलते हो दीदी सारी चीज़ मत बताया करो। तो मैंने किसी कारण की वजह से हलवा नहीं बनाया, बस पनीर और पूरी बना लिया। मेरे लिए तो रात की दाल रखी है, मैं उससे रोटी खा लूँगी, बच्चे पनीर से खा लेंगे, क्योंकि मेरा दूध दही मठा सब बंद है, आप लोगों को पता ही है। फिलहाल मैं पूरी उतार रही हूँ, गरम गरम पूरी, कचौड़ी भी बोलते हैं बहुत लोग। तो जल्दी आ जाइए खाने के लिए। पनीर की सब्ज़ी है, पूरी है, मट्ठा वगैरह तो कुछ नहीं है। अगर आप लोग आओगे खाने के लिए तो फिर मट्ठा भी ले आएंगे हम खाने के लिए, सॉरी पीने के लिए।
और बस एक एक करके उतारी हूँ, ज़्यादा नहीं, 6-7 पूरी उतरेगी, कोई लेने के लिए नहीं आता। जन्माष्टमी वगैरह पे तो लोग लेने के लिए आते हैं। अब की जन्माष्टमी सोच रही हूँ कि कुछ मीठा बनाऊँ मैं, बाकी वो टाइम बताएगा, वरना मम्मी बना के देगी। अगर उधर उधर उन लोगों ने गाय ले ली तो फिर वो लोग थोड़ा सा खाना पीना सब हमने कर लिया है, मतलब दोपहर में खाना पीना हमारे बन गया, हो गया। टीवी की आवाज़ कम करती हूँ, बच्चे पता नहीं क्यों चिल्ला रहे। क्या हो गया? मेरी मेहंदी कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। ये रही बैक से ऑन दिखा दिया, इस वाले पे ऐसी है, पीछे से ऐसी है। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मैं थोड़ा सा रेस्ट कर दूँ, क्योंकि मेरे को है ना सबसे बड़ी दिक्कत है, मैं दवाई खाती हूँ, अगर मैं रेस्ट नहीं करूँगी तो बीमार हो जाऊँगी। फिर मिलती हूँ, दाऊ से मिलाती हूँ आज मैं आपको अपने नए सिंहासन पे बैठे हैं। कैसे लग रहे हैं हमारे का काम ख़त्म कर लिया, दोपहर का खाने पीने का तो सब हो गया था। बर्तन हरते वो साफ़ कर लिए, थोड़े से कपड़े हैं धुलूँगी। और ये इतने सारे कपड़े पड़े हैं तय बनाने के लिए, इनकी तय बनाऊँगी थोड़ी देर। फिलहाल कुछ करने को मन नहीं कर रहा, मेरे दवाई खा के ना चक्कर सा है, पेट से सांस सा नहीं आ रहा, दवाइयों से बड़ा भारीपन सा महसूस हो रहा है। फिलहाल तो मैं चाची जी की साइड जा रही हूँ। दाऊ से मिलाती हूँ आज मैं आपको अपने नए सिंहासन पे बैठे हैं। कैसे लग रहे हैं हमारे माधव? नई ड्रेस पहनाई है मैंने। अपनी स्टूल पकड़ा है। करना कर दी गैस में, कर दी गैस में। का काम ख़त्म कर लिया, दोपहर का खाने पीने का तो सब हो गया था। बर्तन हरते वो साफ़ कर लिए, थोड़े से कपड़े हैं धुलूँगी। और ये इतने सारे कपड़े पड़े हैं तय बनाने के लिए, इनकी तय बनाऊँगी थोड़ी देर। फिलहाल कुछ करने को मन नहीं कर रहा, मेरे दवाई खा के ना चक्कर सा है, पेट से सांस सा नहीं आ रहा, दवाइयों से बड़ा भारीपन सा महसूस हो रहा है।
फिलहाल तो मैं चाची जी की साइड जा रही हूँ।